गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम किसान और चरवाहे कि पहले किसान कैसे लोग बने, फिर कैसे पशुपालन करने लगे। तो इस चैप्टर में बहुत मजेदार चैप्टर है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं कि प्रथम किसान और चरवाहे। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रथम किसान और चरवाहा। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों का साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में वर्तमान कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। यानी कि जब शुरुआत में हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, किसान की, मतलब यहाँ से किसान ऐसे ऐसे रहते थे। तो ये भारत के, हम लोग मैप के हल्का सा माध्यम ड्रॉ करते हैं हल्का। तो ये भारत के अगर हम मैप की बात करें कुछ इस प्रकार, तो पश्चिम उत्तर, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम उत्तर, तो पश्चिम ये साइड हो गया अपना और उत्तर ये, यानी कि ये वाला एरिया में यहाँ सबसे पहले किसान मिले। यहाँ आप लोग नाम सुनेंगे बुर्जहोम, कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम, यहीं से धीरे धीरे कृषि का शुरुआत हुआ। फिर यहाँ मेहरगढ़ का नाम सुनेंगे यहीं, फिर इधर ही से धीरे धीरे कृषि का शुरुआत होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थान के तौर पर है मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरोंद, कोलडीहवा, महगड्डा, दाऊजली, हेडिंग, हल्लूर आदि स्थान पर खुदाई करने पर अनाज के दानों का अवशेष मिले हैं। यानी कि इन सब स्थान पर खुदाई करने पर अनाज के दानों का अवशेष मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि धीरे धीरे कृषि लोग करने लगे थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं कि खेती तथा पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, कि लोग खेती करना कैसे स्टार्ट किए, फिर पशुपालन करना कैसे स्टार्ट किए। तो आप लोग को हम बताए थे इससे पहले वाला क्लास में कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ कुछ चेंजिंग आया। तो प्राकृतिक रूप से वहां कहीं कहीं स्थान पे, जहां जैसे कि जहां पानी का स्रोत था, जहां जो स्थान पे, वो स्थान पे अपने मतलब खुद से प्राकृतिक या नेचर के रूप से गेहूं, जौ और धान खुद उपज गए वहां। तो वहां के लोग जो रहते थे, उस समय के लोग उस समय देखे थे कि ये क्या है। तो उसको अगर खाया गया पहले, तो देखा कि नहीं ये खाने योग्य है, तो गेहूं और जौ और धान का उस समय स्टार्ट किया गया। तो लोग इसका फुल प्रोसेस देखे कि कब इस पकता है, कब ये निकलता है। तो उन लोग फिर क्या किए कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर इसको स्टोर किए। जो भी अनाज उगता था वहां, प्राकृतिक रूप से जो अनाज उगा, उसको अपने पहले संग्रह किए। उन लोग क्या किए, तो संग्रह किए। संग्रह करने के बाद फिर उनको जो अच्छी किस्म की बीजें थी, जो मतलब धान में देखे कि अगर प्राकृतिक रूप से गेहूं ही लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा गेहूं है, बहुत सारा प्राकृतिक रूप से गेहूं था। तो कहीं कहीं कोई कोई फसल बड़ा बड़ा था जिसका डंठल मजबूत था। तो ऐसे फसलों को उनके बीज को वो रख लेते थे ताकि अगले बार उनको लगाने में काम आए। तो इस तरह से उनको संग्रह किए ये लोग। और उसके बाद फिर इन लोग उससे सीखे कि कब ये उगता है, फिर कब ये पकता है, कब इसको हम लोग अपने घर ला सकते हैं। तो इस प्रकार खेती की शुरुआत होती है। और इन्होंने अगर पशुपालन की बात किया जाए, तो सबसे पहला इन लोगों ने अगर बनाया था कोई पशु को पालने का स्टार्ट किया, तो वो था कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले उन्होंने पालना स्टार्ट किया। इसमें भी देखा तो था कि अगर हम पशुपालन कर रहे हैं, तो वैसा पशु को चूज किया था ताकि वो जल्दी बीमार ना पड़े, फिर ज्यादा भोजन भी ना खाए, कि मतलब लिमिटेड भोजन खाए जिससे हमको ज्यादा प्रॉफिट हो और ज्यादा बीमार ना पड़े। प्रॉफिट अगर पशुपालन होता था तो इसमें ये भी दिखाया जाता था कि जैसे कि अगर हम पाल रहे हैं, मान लिया जाए कि बकरी पाल रहे हैं, तो ये जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। और ये समझ लीजिए खाद्य संग्रह के रूप में भी इसको हम देखते थे कि अगर इसका हम दूध का भी यूज सकते हैं, बकरी का दूध, या फिर गाय पाल रहे हैं तो गाय का दूध का भी हम मतलब खाना खा सकते हैं। और दूध मतलब बकरी का दूध भी लोग यूज करते थे। और इसको मांस के रूप में भी, अगर उस समय का मध्य पाषाण काल का बात किया जाए, तो इसको मांस के रूप में भी अगर मतलब ऐसा अगर कोई सिचुएशन आया तो फिर हम लोग इसको खा भी सकते हैं। इस तरह के लोग संग्रह करते थे। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि घर के आसपास अगर उस मध्य पाषाण काल के समय में पशुपालन फिर कैसे स्टार्ट किया। देखे कि अगर कुत्ता हम पाल लिया तो चलो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहा है, तो उसके बाद इन लोग पशुपालन स्टार्ट किया कि सब, तो उस समय जंगली जानवर थे, इन लोग को पालतू बनाना था। तो इन लोग स्टार्ट किए कि जैसे कि जो भी घास होता था वो अपने घर के अगल बगल, अपने घर के इधर अगल बगल ये घास रख देते थे, जिससे जंगली जानवर आके इसको खाते थे। और इसी तरह धीरे धीरे इन लोग में जानवर को जहां खाना मिलेगा वो जाएगा ही। तो इसी प्रकार ये जानवर भी पालतू बन गए और इंसान पशुपालक बन गए। तो इस तरह से खेती की शुरुआत हुई और लोग पशुपालन बन गए। चलिए आगे इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लोग अस्थायी रूप से कैसे रहने लगे, कि एक जगह पर घर बनाकर कैसे। इस तरह तो मान लीजिए कि ये तो अगर खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई तो ऐसा नहीं था कि अस्थायी रूप से था।
आज खेती यहाँ किए, फिर वहां पशुपालन, तो आज का जो यहाँ पशुपालन है उसको फिर लेके जाते थे दूसरा जगह। तो इन लोग अस्थायी नहीं थे, लेकिन बाद में फिर लोग अस्थायी रहना सीखे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लोग अस्थायी रहना कैसे सीखे। तो हम लोग देखते हैं कि बसने या घरेलूकरण की प्रक्रिया, कि लोग कैसे बसे या घरेलूकरण उनका कैसे हुआ, उसका क्या प्रोसेस था। तो सबसे पहले लोगों द्वारा पौधा लगाना और जानवरों को देखभाल करना, इस प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया बोला गया है। यानी कि अगर लोग पौधा लगा रहे हैं और जानवरों का देखभाल कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि लोग बसना स्टार्ट किए एक जगह पे। पौधा हम तभी लगाएंगे जब हमको एक जगह पर रहना होगा। अब मान लिया जाए कि हमको यहाँ से हमेशा ट्रांसफर कहीं करना हो, ट्रांसफर तो हम वहां ज्यादा चीज क्यों रखेंगे, वहां पौधा क्यों लगाएंगे। तो उसी प्रकार अगर हमको मेरा यहाँ घर बसाना है, यहाँ रहना है, तभी हम पौधा या जानवर यहाँ रखेंगे। तो उसी प्रकार लोग वहां पहले यहाँ जहाँ रहते थे वहां पौधा लगाना स्टार्ट कर दिए, फिर जानवर रखना स्टार्ट कर दिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बसने की प्रक्रिया या घरेलूकरण। तो इसी प्रकार बसने की प्रक्रिया में जानवर तथा पौधे वैसे यूज करते हैं जो बीमार कम हो। इसको बताए भी थे कि बसने की प्रक्रिया में जैसे कि हम बस रहे हैं तो ऐसा जानवर का हम लोग चयन करते हैं जो बीमार कम हो, वैसा पौधा का जो जल्दी खराब ना हो। जैसे कोई फायदा, मान लीजिए हम सेब लगाए या लीची लगाए तो ज्यादा चांस रहता है वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही लगाए कि वैसा थेथर का एक आता है या फिर और कोई पेड़ जल्दी, मतलब जो आम का पेड़ तो जल्दी बढ़ता है, ग्रो जल्दी करता है, तो वैसा पेड़ का चयन करते थे लोग जो बीमार कम पड़े, या फिर वैसा हम लोग जानवर का चयन करते थे जो बीमार कम पड़े। तो ये कौन सा प्रोसेस में आता है, तो बसने की प्रक्रिया में। और वैसे पौधे को हम लोग चयन करते थे जिसका, जैसे कि अगर कोई पौधा का हम लोग देखेंगे कि बहुत मतलब पतला डंठल रहता है, जिसके अगर उसमें धान भी लगा हुआ है तो झड़ जाता है, अगर पतला डंठल रहा तो गिर जाता है। तो ऐसा पौधा को इसमें ज्यादा मतलब दिया था प्रायोरिटी कि जिसका डंठल मोटा हो, जिसका दाना बहुत बड़ा बड़ा हो, जिसके माध्यम से जैसे कि अगर इसका दाना अच्छा हो और उसका जड़ मोटा हो तो उसको स्टोर करके लोग रखते भी थे ताकि उसका बाद में फिर यूज किया सके आगे के लिए। फिर उन्हीं जानवरों का प्रजनन करवाया जाता था, कि उन्हीं जानवरों का प्रजनन के लिए चुना जाता था जो अहिंसक होते थे। यानी वैसे जानवर का प्रजनन करवाते थे लोग जो अहिंसक होते थे, यानी कि वो ज्यादा मार उर ना करे, जिसके माध्यम से फिर लोग उन्हीं का भी प्रजनन करवाते थे। अगला आगे हम देखते हैं, जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर का सींग दांत छोटे होते थे। तो ये बात तो रियल है कि जंगली जानवर जो होता है उसका दांत और सींग बड़ा बड़ा रहता है, और जो पालतू जानवर होते हैं उनका दांत और सींग हल्का छोटा छोटा रहता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब प्राचीन कृषि का बात करें तो सबसे प्राचीन कृषि कौन सा है जिसका लोग कहते हैं, गेहूं और जौ। अगर प्राचीन हम पालतू जानवर का बात करें कि सबसे प्राचीन पालतू जानवर कौन है, तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन है, तो कुत्ता। उसके बाद फिर कौन है, तो भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया उसके बाद। तो हम लोग वही देखे हैं, प्राचीन कृषि क्या है, तो गेहूं और जौ। अब प्राचीन पालतू जानवर क्या है, तो कुत्ता, भेड़ और बकरी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मेहरगढ़ का जीवन। यही चैप्टर में एक दिया हुआ है लास्ट टॉपिक, मेहरगढ़ का जीवन, कि मेहरगढ़ में लोग कैसे कैसे रहते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेहरगढ़ का जीवन। तो मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल भूमि है। यानी कि मेहरगढ़ जो है वो ईरान जाने वाले रास्ते, मेहरगढ़ एग्जैक्ट ही पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर साइड में, और वहीं से ईरान जाने का एक दर्रा है जिसका नाम है बोलन दर्रा। दर्रा क्या होता है वो समझाते हैं आप लोग को। दर्रा उसमें उसको बोलते हैं, जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ की ये वाला जो एरिया, ये वाला जगह आप देख रहे हैं, पहाड़ के अगर दोनों साइड में जो बीच वाला रास्ता होता है जिससे हम आते आते लोग हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो बोलन दर्रा है ईरान जाने के रास्ते में, बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा, बोलन दर्रा। इसी के पास है मेहरगढ़ जो हरा भरा एक जमीन है, समतल भूमि। यहीं से कृषि की शुरुआत मानी जाती है, ये मेहरगढ़ से ही कृषि की शुरुआत हुई है। तो यहीं सबसे पहले स्त्री पुरुष गेहूं और जौ का उत्पादन तथा जानवर पालना स्टार्ट किए। तो यहीं से स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गेहूं और जौ का उत्पादन स्टार्ट किए और यहीं से लोग जानवर पालना स्टार्ट किए। तो सबसे पहला जानवर कौन था, तो कुत्ता। उसके बाद फिर भेड़ बकरी को लोग यहीं से पालना स्टार्ट किए थे। तो ये लोग देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ से मेहरगढ़ से बहुत सारे जानवर की हड्डियां मिली है। जब इसका खुदाई किया गया तो यहाँ बहुत सारी हड्डियां प्राप्त हुई। कौन कौन सा, तो भेड़, बकरी, हिरन, सुअर आदि का भी यहाँ हड्डी प्राप्त हुई है। इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ दो तरह के घर देखने को मिलते हैं मेहरगढ़ में। दो तरह का यहाँ घर बनाते थे, एक आयताकार एक चौकोर घर। दो तरह का घर मिलते हैं और प्रत्येक घर में 4 कमरे से अधिक कमरा था, कि अगर एक घर बन रहा है तो उसमें 4 कमरा से अधिक कमरा रहेगा, और उसमें से एक कमरा में
लोग अपने खाने पीने की चीजों को संग्रह करके रखते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर रूम, उसमें बोलते थे संग्रह वाला रूम बोल सकते हैं उसको। तो प्रत्येक प्रत्येक घर में 4 से अधिक कमरे हैं, जिसमें एक रूम स्टोर रूम रहता था। तो ये मेहरगढ़ में था। और उस समय के लोग मानते थे कि अगर हम लोग का डेथ रहता है, यानी कोई आदमी का मृत्यु आता है, तो उसके बाद भी जीवन होता है। इसलिए लोग उनको जब दफनाते थे तो उनके कब्र में कुछ कुछ सामान रख देते थे। और ऐसा ही मेहरगढ़ में एक कब्र ऐसा ही मिला है जिसमें एक मृतक व्यक्ति को एक बकरी के साथ दफनाया गया है। तो ये मेहरगढ़ में मिला था। तो वही हम लोग देखते हैं कि लोगों की मान्यता था कि मृत्यु के बाद जीवन होती है, इसलिए मृतकों के साथ साथ कुछ सामान रखते थे। यानी मेहरगढ़ में ये मान्यता था कि मरने के बाद भी जीवन होती है। वहां बहुत सारे कब्रें मिली हैं, कई कब्रें मिली। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है, यानी एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। तो ये चैप्टर प्रथम किसान और चरवाहा यही कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।